तो आज का विषय काफी गहन है और मुझे, जैसे मैंने कहा है कि कम से कम 60 मिनट्स चाहिए, तो अभी 9:11 हमारे रात को हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग 1 घंटा 60 मिनट्स पूरा बाकी सब भूल जाइए और अपने आप को थोड़े से आध्यात्मिक सागर में अपने आप को डुबकी लगाइए। तो आज का काफी ज्ञानवर्धक जो विषय है वो आपको समझेगा। सिर्फ यहाँ पे ये सहस्त्रार चक्र सिर्फ, जैसे अलका बहन ने बताया, ज्ञान का केंद्र, सचमुच ये ज्ञान का ही केंद्र है। और यहीं से हम ये समाधि में जाए न जाए सब यहीं पे डिसाइड होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं वर्णन न करते हुए मैं मेरे स्लाइड्स पे आ जाता हूँ, ताकि हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बातचीत करने में तो काफी समय चले जाएगा और अननेसेसरी पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, हमारे स्लाइड्स करेंगे। मैं थोड़ा सा ये सहस्त्र क्योंकि लास्ट चक्र है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करना चाहूंगा कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो ये चित्र मैंने इसके पहले भी आपको कई बार दिखाया है। इसमें लगभग 72,000 के ऊपर नाड़ियों का वर्णन है। बाहर भी काफी नाड़ियां दिखाई गई है, पर ये सब अपने शरीर के अंदर है। ये इनविजिबल एनर्जी चैनल्स है। जैसे खून का बहाव नस नाड़ियों में होता है, वैसे ये एनर्जी का, इसमें से एनर्जी फ्लो होती है और चक्रास वक्र में जाके हमारे जो चक्र है उसको डेवलप करती है। उसके आजू बाजू के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, अवयव है, उसको जागरूक करती है, जिससे हमें कोई फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कोई बीमारियां नहीं होती है। जैसे जो लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए कि जो हमारा चक्र होता है, ये कहीं हम इसका चित्र नहीं ले सकते हैं। यानी ये हमारे ऋषि मुनि ने आध्यात्मिक समाधि के द्वारा अपने अपने खुद को एक अणु में कन्वर्ट करते हुए शरीर के अंदर उतारा, और उन्होंने सब इसके बारे में जानकारी ली कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, है ना, जो उसमें बहुत सारे अलग अलग चक्र है, जहां पर अलग अलग नाड़ियां, है ना, 72,000 के ऊपर नाड़ियां अलग अलग तरीके से वंश में जुड़ती है। उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद में मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, षट चक्र निरूपणम। इसमें भी काफी अच्छा वर्णन है सभी चक्रों का, पर उन्होंने जो वर्णन किया है वो पूरा का पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक लेवल का है, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य को हम लोग, अगर मैं वो श्लोक और सूत्र द्वारा समझाने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता किसी को उससे कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो सब बहुत डिटेल वाला है, बहुत उच्च स्तर का है, जो हमें अभी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग स्पिरिचुअल, मेंटल, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, है ना, ज्यादा करके मटेरियलिस्टिक है। और जो भी योग से जुड़े हैं वो उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिकता उनमें आई है। और ये चीजें, तो मैंने वही दृष्टिकोण से ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है और जो हमारी आध्यात्मिकता रिक्वायरमेंट है ना, उसका तालमेल बैठाते हुए इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो ये जो इस ग्रंथ में जो लिखा है उसका कुछ ही पार्ट हम ये इसमें लेने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशन में आज के। तो बहुत सुंदर उसमें वर्णन दिया गया है कि कोई बोलते हैं कि लोटस फ्लावर ही क्यों, कमल का ही फूल का वर्णन क्यों है। अब ये हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ही, और क्योंकि देखिए, कमल फूल जो है उसको उदाहरण दिया जाता है कि आप गंदगी में रहते हुए, है ना, आप अच्छे हरदम रह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका वर्णन है। तो यह हरदम शुद्ध रहता है, सब अशुद्धि से घिरे रहने पर भी, इसलिए उसका वर्णन जो किया गया है वो इस प्रकार है ना। और ये हजार, आज जो हम करने वाले हैं उसके 1000 पंखुड़ियों का वर्णन है। वो भी हम आज पता करेंगे कि वो 1000 पंखुड़ियों का क्या है वर्णन, क्या है उसका संबंध हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी सोच से, हमारे क्वालिटीज ऑफ लाइफ से, हमारे क्वालिटीज ऑफ विचारों से, वृत्तियों से, है ना। और जैसे जैसे नीचे हम लोग ने देखा है कि मूलाधार चक्र में
4 पंखुड़ियां थी तो स्वादिष्टान में 6 हो गई, बाद में 10 हो गई, बाद में 12 हो गई, बाद में 16 हो गई, फिर आगे चक्र में 2 हो गई और फिर 1000 हो गई। तो ये इसका जैसे जैसे नीचे से हमारी पंखुड़ी की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई। उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। आपको याद होगा कि आनंद भाई जी के जवाई राजेश जी पुगले जी, उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था जब कोरोना बहुत ज्यादा नागपुर में प्रसार प्रचार हुआ था उसका। तो उस समय शुद्धि, जितने हमारे चक्र से इसको शुद्ध किया गया और उसके द्वारा हमारी जो प्रतिरोधक शक्तियां, हमारी जो चक्रों का शक्तियां, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। तो यही मैं चक्र आपको बता रहा था कि जैसे नीचे के जो चक्र है तो आप देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 396 हर्ट्ज है ना। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, सैक्रल में जाते हैं, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई वगैरह, तो आप देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। तो 396 है ना, 400 हर्ट्ज से लेकर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हम क्राउन चक्र पहुंचते हैं ना, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं, तो लगभग 963 हर्ट्ज है ना, लगभग 1000 उसकी हर्ट्ज हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये यूनिट है हर्ट्ज। हाँ, तो वहां पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट जो ब्रह्मांड के जो ओम है, जो ओम की ध्वनि, जो ओम का नाद, जो पूरे ब्रह्मांड में जो गूंज रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर हमारे सहस्त्रार चक्र की जो ओम का हम जब उच्चारण करते हैं, जब हमारे सभी शुद्ध चक्र चक्र शुद्ध हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा, हमारी चक्रों की ऊर्जा जब बढ़ जाती है, और जब हमारी ऊर्जा वो चक्र की, सहस्त्रार चक्र की 963 के ऊपर आ जाती है, लगभग 1000, तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो जाती है ब्रह्मांड की शक्तियों से, और फिर हम एकाकार हो जाते हैं। फिर हमें जितना ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है, और हम समाधि ले सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त सकते हैं, कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्व है इसके बारे में। अब जैसे मैंने हर वक्त आपको बता रहा हूँ कि 72 के ऊपर जो एनर्जी चैनल्स है, पाथवेज है, ये अलग अलग रास्ते हैं एनर्जी के, और ये तभी अच्छे होंगे जब आप लाइफस्टाइल आपकी अच्छी रहेगी। हम अपने जो निसर्ग है उसके हिसाब से लाइफस्टाइल रखेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार रहेंगे, सात्विक कर्म रहेंगे, तो हमारे जो एनर्जी चैनल्स है वो ब्लॉक नहीं होंगे। अगर एनर्जी चैनल्स ब्लॉक नहीं होंगे तो हमारी चक्र ब्लॉक नहीं होंगे, चक्र ब्लॉक नहीं होंगे तो हमारे जितने भी आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है उसके भी फंक्शंस कम नहीं होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा खान पान, आचार विचार, रहन सहन, मैं हर हर सेशन में इस पे ज्यादा जोर देता हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा रहे मन वैसा बने हमारा तन। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। और ये जितना मैंने आपको इसके पहले भी कुछ प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमारी जो अंदर जो नाड़ियां हैं वो अलग अलग जगह ट्रायंगल शेप में ही मिलती है। जैसे हम लोग ने देखा है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, है ना, जो बल्ब का जो वायर एक रूम का है तो वो मेन स्विच में नहीं जाएगा, वो रूम के स्विच में जाएगा, है ना। तो वहां पे एक फैन का, एक स्विच का, एक हैंडलप का, एक टीवी का, ये सब मिलके एक गुच्छा बनाएंगे, फिर वहां से वो दूसरी जगह जाएंगे। ऐसे अलग 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 पूरे घर में अलग अलग गुच्छे, अलग अलग बंचेस तैयार होते हैं, और वो फिर बंचेस जाके वहां पे अलग अलग चक्रों में मिलते हैं, और अलग अलग चक्र फिर उसके कारण फिर वो डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप ही होता है। और जब ये ट्रायंगल यानी त्रिकोण जब गोल घूमता है, देखिए ऊर्जा तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई भी चीज घूमेगी। हमारे शरीर में अगर ब्लड घूम रहा है, हमारे शरीर में अगर प्राणवायु घूम रही है, तो ही हम जीवित है। इस ब्रह्मांड में भी सूर्य, हमारा जो आकाश गंगा में जो पूरा ये सोलर सिस्टम है, ये भी खूब खुद घूम रहा है, हमारे प्लैनेट्स खुद घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी खूब घूम रही है। तो जितनी भी चीजें घूमती है तो ही उसमें से ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। तो कोई भी चीज आप घुमाएंगे, जब गोल गोल घुमाएंगे तो वो आपको चक्र के समान दिखेगी। इसलिए जितने हमारे चक्र है उसको हमने गोली शेप दिया है। ठीक है, और उसके पंखुड़ियां इसलिए समझाई गई है
कि उसमें हम पे क्या-क्या एक्सप्रेशंस है, क्या-क्या हमारे नेचर की क्वालिटीज़ है, ठीक है? तो उसके बारे में उसका वर्णन है। फिर ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं, कोई भी आकार का आप पत्थर ये इसमें तालाब में फेंकिए जहाँ पे बहता पानी नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसके आजू-बाजू में गोल तरंगे निकलती, कभी भी वो पत्थर के आकार की तरंगे नहीं निकलेंगी, गोल ही निकलेंगी। अर्थात जो भी चीज़ घूमती है ना? उसकी जो भी एनर्जी एनर्जी तभी निकलेंगी जब वो रेडिएट होगा यानी घूमेगा। तो इसके जैसे पिछले बार हम लोग ने चर्चा करी थी कि कुल 114 चक्र है जिसमें से दो चक्र है वो शरीर के थोड़ा-सा बाहर पर है, पर हमारे ओरा में है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि सहस्त्रार चक्र ये एग्ज़ैक्टली हमारे अंदर नहीं है, थोड़ा-सा बाहर है, ठीक है? अलग-अलग लोगों का अलग-अलग अभ्यास है, अलग-अलग ऋषि-मुनियों का और 4 चक्र ऐसे हैं हमारे शरीर में जिसको हमें ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। जब 108 चक्र जागरूक हो जाते हैं तो ये 4 और ये 2 6 चक्र अपने आप जागरूक हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे 114 चक्र जागरूक हो जाते हैं। अब ये 114 चक्र के बारे में तो जो मिलते हैं, पर मेन जो है उनके 7 चक्र में जाके वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में अलग-अलग जो एनर्जी सेंटर्स है वहाँ जाके ये अलग-अलग जगह, अलग-अलग नाड़ियाँ अलग-अलग मिलती है ना? और ये 108 ही क्यों अपने इसमें शास्त्रों में 108 का इसको बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? इसके पीछे एक ही है कि पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि जैसे सूर्य का जो डायमीटर है ना? व्यास है और उसका और हमारे पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, वो लगभग 108 गुना है ना? हमारी जो पृथ्वी है, वो सन के डायमीटर से 108 गुना ज़्यादा है। वैसे ही चंद्रमा का अगर डायमीटर निकालेंगे और हमारे प्लैनेट से यानी अर्थ से और मून का अगर डिस्टेंस लेंगे तो वो भी 108 ही आता है। ये हमारा जो 108 जो शुभांक है ना, शुभ अंक है, वो पृथ्वी के लिए 108 है। पर अगर हम लोग मंगल ग्रह में चले गए रहने के लिए, तो वहाँ पे ये जो 108 है उसका अलग हो जाएगा क्योंकि उसका सूर्य से कितना डिस्टेंस है वो हिसाब से वहाँ पे शुभ। तो ये जो चीजें है ना इसका बहुत असर होता है। मैं आगे आपको चल के इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे असर होता है डिस्टेंस का, डायरेक्शंस का, है ना? हमारे जो वास्तु शास्त्र वगैरह जो बोलता है। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारे 21 चक्र अगर हम डेवलप कर लेते हैं, है ना? तो एक परफेक्ट ह्यूमन बन जाते हैं। परफेक्ट ह्यूमन यानी कोई आपकी कमी या कुछ निकाल नहीं सकते। आप हर चीज़ में नंबर 1 रहेंगे, ठीक है? फिर 63 अगर चक्र हो जाते हैं तो हम जो ऋषि-मुनि जो हमारे महान ऋषि बने थे उ उनके जस्ट आप वो शुरुआत के गुण आपको प्राप्त होंगे और जब 84 चक्र डेवलप हो जाते हैं आपके शरीर के अंदर, तो आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं ना नेक्स्ट टू गॉड, है ना? तो इसमें आपके पास सब पावर रहेगा पर आप ईश्वर नहीं रहेंगे और जब 108 हो जाता है तो फिर आप में और ईश्वर में कोई भी फर्क नहीं रहता है। अनाथ चक्र का जिसको याद होगा जो लोग नए जुड़े हैं ना तो हम आनंद भाई जी बता रहे थे कि अपने इधर कम से कम 500 अभी वीडियोस तैयार हो गए हैं लगभग, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है और उसमें आपको ये सब देखने मिलेंगे वीडियोस वगैरह। तो आप ये रेफर कर सकते हैं जैसा अनाहत चक्र में बताया था दो त्रिकोण है, एक का मुंह ऊपर है एक का मुंह नीचे है। तो उसमें वही बताया गया था कि वो एक ऐसा हृदय जो चक्र है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम एक तो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के ऊपर जाने की शुरुआत करते हैं जर्नी या फिर जो नहीं जा सकते हैं वो वापस अपने क्या बोलना चाहिए हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है जैसे जो भी पक्षी या प्राणियों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मनुष्य का उस तक ही सीमित रहते हैं, उसके ऊपर नहीं उठ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए अनाहत चक्र, हृदय चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम धीरे-धीरे अपने चक्र को शुद्ध करते हुए जब ऊपर जाते हैं तो हम पशुता से उठ के मनुष्यता का रूप धारण करते हैं सचमुच। ऐसे मनुष्य करके ही हम जिंदगी मिली है, भगवान ने दिया है। पर जो मनुष्यत्व के गुण होते हैं ना, वो हृदय चक्र में पहुँचकर ही जब आपका हृदय चक्र डेवलप हो जाता है, तो ये गुण आ जाते हैं और फिर यहीं से फिर आध्यात्मिकता के क्योंकि देखिए
स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता जो है, दिव्य यानी दिव्य शक्ति के पास वापस जाना है। हम लोग आए उसी दिव्य शक्ति से और वापस उनके पास ही हमें जाना है। तो जितने जल्दी आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे अपने आप को सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, रहन सहन से, तो फिर हम लोग ये चक्र डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो नीचे के जो अनाहत चक्र के जो तीनों चक्र नीचे हैं और 3 चक्र ऊपर है, नीचे के जो तीनों चक्र है वो हमारे मैंने बताया पशुता का ही घोतक है वो, और फिर जो ऊपर के जो 3 चक्र है वो आध्यात्मिकता के ही इंडिकेशन है। अब हम लोग चलते हैं शास्त्रार्थ चक्र। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका बीच मंत्र दीर्घ ओम है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कुछ लोग का अलग अलग वर्णन है। कोई बोलता है कि जामुनी कलर है, कोई बोलता है कि सफेद कलर है। अलग अलग लोगों के, अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग उनके आविष्कार है। तो हमें उसमें मतभेद नहीं करना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सही है। ठीक है, यहाँ तक पहले पहुंचो तो फिर अपने खुद के अनुभव से पता करो कि कौन सा कलर वहां होता है ना। और इसमें जब वहां पहुंच जाता है मनुष्य, तो एकदम विश्वव्यापी यानी उसकी जागरूकता इतनी विशाल हो जाती है कि वो ब्रह्मांड ब्रह्मांड का एक अंग बन जाता है ना। उससे कनेक्ट हो जाता है, आध्यात्मिकता से उसका कनेक्ट हो जाती है, और उसकी चेतना जो है वो सुपर चेतना से मिल जाती है। ठीक है, और ये इसका जैसे मैंने बताया था आपको 963 इसके हर्ट्ज है, और यही जो फ्रीक्वेंसी है ना लगभग 1000 हो गई है, और यही जो फ्रीक्वेंसी से हम सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान ब्रह्मांड में छिपा हुआ है वही ज्ञान हमारे जो, हम भी ब्रह्मांड के एक पिंड है, तो हमारे अंदर भी वो सब ज्ञान है। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहाँ से किताब लाए थे, मुझे बताइए। उन्होंने तो अंदर से ही विद्या का वो आविष्कार किया। सब अंदर जब समाधि में जाते थे, ध्यान में गहराई में उतरते थे, तो सब उनके सामने ये सब चीजें आ जाती थी। और फिर वो इतने सारे 108 उपनिषद लिख लिया उन्होंने। वेदों का वर्णन हुआ। खैर वेद तो भगवान ने बताया और ऋषि मुनियों ने लिखा वगैरह। तो ये इतने सारी जो चीजें हैं, तो ये सब कहीं किताबें थोड़ी थी, ग्रंथ थोड़ी थे। ग्रंथ तो हम लोग के लिए मिला है ना। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, और हम लोग ने सब ने ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जितना आप आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उतनी आपकी चेतना का विकास होगा। आप उतने जल्दी आध्यात्मिकता के इसमें, क्योंकि आध्यात्मिकता ही आपको ब्लिसफुल हैप्पीनेस दे सकता है ना, है ना, परम चित्त आनंद, है ना। तो वो जो है ना, वो जो आनंद है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद ही मिलेगा। और ये आध्यात्मिकता क्या है, आप ईश्वर को क्यों याद करते हैं, मुझे बताइए। बड़े बड़े ऋषि, महाऋषि, बड़े बड़े लीडर्स लोग को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं जिया, उन्होंने लोगों के लिए जिया। ईश्वर ने भी जब भी अवतार लिया है तो लोगों के कल्याण के लिए ही हुआ। तो जब आप लोगों के कल्याण करते हैं, जैसे आनंद भाई जी है, अलका जी है, आप सभी लोग हैं, कोई ना कोई पुण्य का आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो यही जब आप धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि परम सुख, है ना, ब्लिसफुल हैप्पीनेस आपको, आप ऐसा सोचेंगे कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये आपको फीलिंग आएगी। वो है आध्यात्मिकता का प्रूफ। ठीक है, इसलिए लोगों की सेवा ही करने का, वो भी निस्वार्थ सेवा करने का। ठीक है, और जब हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी इसमें एक क्षमता आ जाती है कि हम आध्यात्मिकता में प्राप्त कर लेते हैं और दिव्य चैतन्य से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि 1000 पेटल्स का क्या उसका सीक्रेट है। तो ये देखिए, ये है सीक्रेट। आपने देखा होगा कि पहले देखिए, पहले 4 चक्र मैंने बताया था अपने मूल आधार के, बाद में स्वादिष्टान के 6 थे, फिर मणिपुर के 10 थे, फिर 12 हमारे अनाहत चक्र थे, विशुद्धि के 16 थे, और 2 फिर हमारे आज्ञा चक्र के थे। तो कुल मिला के कितने हुए? 50 हो गए, है ना। और ये जो एक्सप्रेशंस है, यानी 50 हमारे हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, अभिव्यक्ति है, हमारे हाव भाव है ना, हमारा बिहेवियर है, ये 50 प्रकार एक्सप्रेशंस है। और ये क्या होते हैं,
आपको याद हो रहा होगा, नहीं याद हो रहा आ रहा होगा तो आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको सब प्रकट हो जाएगा कि हर एक पंखुड़ियों का हमने बताया कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वर्णन है। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्णन है वो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है ना? हम प्रदर्शन भी करते हैं और हमारे मन में भी वो रहते हैं। इसका मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली 2। तो 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो वो बन गए 100। अब क्या करेंगे? अब डायरेक्शन के बारे में सोचिए। डायरेक्शन कितने हैं? मेन 4 है और 4 क्या है? वो दोनों के बीच के डायरेक्शन है। कितना? 8 हो गए। और ऊपर और नीचे ये 2 डायरेक्शन कितना हो गए? 10। तो ये जो 100 है, अगर आप उसको 10 से गुणा कर देते हैं, है ना? तो इसके बन जाते हैं 1000। तो ये है उसका राज। कोई अगर सहस्त्र चक्र का आपको पूछता है राज, तो आप ये बहुत सिंपल बता सकते हैं, है ना? 10 हमारे डायरेक्शंस है, दिशाएं हैं, है ना? ऊपर नीचे मेन 4 और बीच के उनके दोनों के दोनों के दो दो, यानी जैसे ईस्ट और नॉर्थ है ना? तो उसके बीच का जो है नॉर्थ ईस्ट रहेगा, है ना? सबके ऐसे वर्णन जो है वो 10 हो गए। तो आप लोग समझ गए इसके 10 है। अब देखेंगे कि ये डायरेक्शन क्यों बताया गया है, इसका क्या महत्व है ना? तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेंचुई CHOI है, AI नहीं है, वो गलत है वो लिखा हुआ, ठीक है ना? और वास्तुशास्त्र, ये वास्तुशास्त्र हिंदुस्तान का है और फ्रेंचुई जापान, ये चाइना का है। तो दोनों के शास्त्र में डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में काफी अच्छे तरह से उसका बताया। और एनवायरनमेंट, हमारे आजू बाजू का माहौल कैसा है ना? कौन से दिशा में हमारे घर को हमने लोकेट किया है, कौन सी दिशा में हमारा हमने अपनी पूजा पाठ करते हैं, यानी मंदिर बनाया है, कौन से इसमें हम लोग चूल्हा जलाते हैं, कौन से डायरेक्शन में हम पानी का स्टोरिंग करते हैं। ये सब इसका बहुत ज्यादा महत्व है और ये शास्त्रिक है ना? तो इसमें कोई दो मत नहीं है, ये हम लोग ने मानना ही चाहिए। पर हर एक के सोल्यूशन है और कोई भी चीज देखिए अति नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो हरदम याद रखना। और ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है ना, ये जितने भी हमारे डायरेक्शन है, जितने भी हमारे एक्सप्रेशन है, हमने 1000 के बारे में भी चर्चा करी है। तो वो 1000 एक्सप्रेशन से उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है? अब ये फिजिकली इसका कैसे उद्बोधक हो, तो हमारे जो पीनियल ग्लैंड है, वो आप देखते होंगे हमारे जो ब्रेन है वो सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड है। तो वो है हमारे सहस्त्रार चक्र का रिप्रेजेंटेटिव है, फिजिकल एक्सप्रेशन है उसका। और पीनियल ग्लैंड के इसलिए बोलते हैं, उसके नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आज्ञा चक्र है, उसको बोलते हैं राजा, क्योंकि ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है। अगर नर्वस सिस्टम ठीक है तो आपके सब चक्र एक्टिव रहेंगे, सब ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे, सब पे कमांड रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो आज्ञा चक्रों का हरदम हम लोग बोलते हैं कि ये राजा है। पर राजाओं का राजा, जैसे उसमें आपको एडवर्टाइज में लिखा था कि राजाओं का राजा कौन है, तो ये सहस्त्रार चक्र है। तो पीनियल ग्लैंड ऊपर है। और पीनियल ग्लैंड का हम लोग देखेंगे कि इसका साइंटिफिक कितना महत्व है ना? और ये कैसे इसको राजाओं का राजा बताया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट, उनको पता होगा कि हमारी जो ये इतनी छोटी सी दाने इतनी ग्लैंड होती है, और ये एक मेलेटोनिन नाम का एक स्लीप हार्मोन, जिसे आजकल की भाषा में स्लीप हार्मोन बोलते हैं, पर पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इसको स्लीप हार्मोन नहीं बोलते थे, या आध्यात्मिक ध्यान लगाने के लिए जो हार्मोन्स की जरूरी होती है उसको बोलते थे, ठीक है? और ये क्या होता है कि ये इतना पावरफुल है कि ये अगर हमारा स्विच ऑफ हो जाए, अब कैसे स्विच ऑफ करना मैं बताता हूँ। ये अगर स्विच ऑफ हो जाए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्विच ऑफ कर देता है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑलरेडी उसके नीचे जितने ग्लैंड्स हैं सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब राजाओं का राजा, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड तो बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो यही इसके बारे में यहाँ पे वर्णन है कि अगर वो स्लो डाउन, देखिए एकदम बंद तो होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि वो उतने फिर समाधि में हम लोग जाने वाले तो है नहीं। पर गहरे ध्यान में जब चले जाते हैं ना, तो हमारा जो
जो जितने रिसाव है, जितने इंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स का रिसाव है, वो बहुत कम हो जाता है। और मेलेटोनिन का रिसाव ज्यादा होने से ये सब कंट्रोल करते हैं फिर। ओके, तो ये जो रिसाव होता है ना, तो जैसे ही इसका स्लो डाउन होगा, हमारा ऑटोमेटिकली बाकी के जो ग्लैंड्स है उनका भी फंक्शन आइदर स्लो डाउन हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी आजू बाजू की जो फंक्शंस वगैरह है हमारे ऑर्गन्स के, उस पे उसका असर होगा। और जब हम बहुत काम स्टेट में पहुंच जाते हैं माइंड के, तो जैसे हम जब नींद में जाते हैं, तो पूरा हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी हम स्लीप में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मेडिटेशन में भी क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि 8 घंटे की नींद और 1 घंटे का मेडिटेशन, अगर वो इतने गहरे में जाते हैं तो इट्स सफिशिएंट। क्योंकि पहले आप देखते होंगे हमारे ग्रंथों में जो ऋषि मुनि थे, वो हफ्तों महीनों वर्षों तक तप करते थे, वो तो कोई नींद में जाते नहीं थे, है ना। तो उनको उतनी एनर्जी, उनका सब कुछ, सब फंक्शंस व्यवस्थित चलते रहता था। तो यही है कि मेडिटेशन में भी वही सब उतनी आपको स्फूर्ति, रिजनरेट होगा आपके सभी फंक्शंस वगैरह, जितना आपको स्लीप मिलने के बाद मिलता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये है, इसको बोलते हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथफुलनेस, यानी क्या बोलना चाहिए, यूथफुलनेस, मेरे को शब्द नहीं आ रहा है, जिसे हम जवान बोलते हैं ना, वो जो है, तो ये फाउंटेन है उसका, यूथफुलनेस का। उपयोगिता, कि आप क्या बोले? यूजफुलनेस को उपयोगिता बोल सकते हैं। अच्छा, बढ़िया है ना। तो ये एक प्रकार का हमें यूथफुलनेस देता है, फाउंटेन है एक प्रकार से, वहां पे यूथ, हमारा उत्साह 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 आते रहता है। और ये होता है, किससे होता है? ये मेलेटोनिन हार्मोन से होता है। उसका जो पीनियल ग्लैंड से जब उसका हार्मोन का रिसाव होता है, बहुत बहुत माइक्रो 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 लेवल में होता है। यही तो खासियत है हमारे हार्मोन्स की, सभी हार्मोन्स की। और ये साथ ही साथ ये आजकल के साइंस की भाषा में बोलेंगे तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना। जिसको भी ज्यादा उम्र तक अच्छे तरह से रहना है बिना बीमारी के, तो बोलते हैं उनका एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। अर्थात हमने ज्यादा फल, सब्जियां, उबली हुई चीजें, फिर सात्विक भोजन, है ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, फिर हमारे आहार विहार, आचार विचार, सब खान पान सब अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स उससे बढ़ते हैं। और ये बोलते हैं कि जो मेलेटोनिन जो है, वो विटामिन सी और विटामिन ई से भी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जनरली ऐसा बताया गया है कि ये जो विटामिन सी और जो विटामिन है, वो आपकी जवानी कायम रखता है। ठीक है, बूढ़ा नहीं होने देता आपके सेल को। आपके सेल जल्दी मरते नहीं है, फिर उसकी जो ये है, उसका काल लंबा हो जाता है। इसके लिए इसको बोला है, इट प्रोटेक्ट द सेल, हमारे सेल की वो सुरक्षा करता है। देखिए, जब बोलते हैं ना कि ध्यान, तो ध्यान के फायदे ये बहुत अनगिनत है ना। कभी विषय निकलेगा तो आपको ध्यान के फायदे जो साइंटिफिक प्रूवन, मैंने शायद कर दिया है, आनंद भाई जी को याद होगा, उसका भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कि योग के क्या क्या बेनिफिट्स है, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है, ये इतना बड़ा। और इस पे अभी काफी रिसर्च भी हुए थे। एक रिसर्च ये बताता है कि इनको जो चूहे थे, उनको जब ये मेलेटोनिन दिया गया, हार्मोन दिया गया, तो इनका जो वो उनकी 20 गुना नहीं 20 सॉरी 20% से उनकी लाइफ स्पैन बढ़ गया। जैसे एक दो साल की उनकी अगर जिंदगी होगी, तो वो उनसे 20% उससे ज्यादा हो गया, यानी 4 महीने उनके ज्यादा वो जीने लगे। उसी प्रकार जैसे अगर हमारी उम्र अगर 100 साल पकड़ लिए, तो 20 हो गया प्लस, तो 120 साल हम लोग बिना कोई व्याधियों के एकदम तरोताजा, हमारे ऋषि मुनि के समान उछलते कूदते, है ना, सब योगा करते हुए हम लोग अच्छे तरह से जीवित रह सकते हैं। और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके लिए और आपके समाज के लिए, देश के लिए।
और इस ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्यत्व के लिए, मानवता के लिए। तो ये है मेलेटोनिन का, इसलिए इसको अमृत भी कहा गया है ना, मेलेटोनिन को। आजकल इसको इतना महत्व नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि यहाँ हमारे जो सहस्त्रार चक्र है, वहां से हमारे ब्रह्मानंद से, है ना, वहां से अमृत का वर्षाव थेम थेम होते रहता है। इसलिए खेचरी मुद्रा जब लगाते हैं तो हम वो अमृत को यहीं पे रोक देते हैं। जब वो अंदर जाती है तो फिर हमारे जठर अग्नि में जाके वो जल जाती है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। अब वो खेचरी मुद्रा लगाना इतनी आसान है, वो जीभ को पूरी तरह से वो वहां तक गले की जो नली है वहां तक लेके जाना और उसको ब्लॉक करना होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पहले के ऋषि मुनि वगैरह, ये जो जीभ को बांध के रखा जो मांस है ना, उसको धीरे धीरे काटते 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 जीभ की लंबाई बढ़ा देते थे। जीभ की लंबाई इतनी बढ़ती थी, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ तक हमारे आ जाती थी, और अंदर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो अंदर की नली है ना, वो वहां जाके वो बंद कर देती नली को, और ऊपर से जो अमृत का थेम थेम जो गिरता है उसको वो ग्रहण करती हैं, जिससे फिर वो हम इमॉर्टल हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमारा शरीर नश्वर नहीं होगा। पर ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग वहां की ओर नहीं जाएंगे। पर जो शास्त्रों में जो वर्णन है उसके बारे में मैंने आपको बताया मेलेटोनिन हार्मोन्स का। तो इसको ये भी बोलते हैं कि ये पावरफुल सब्सटेंस है। हमारा जो तनाव है ना, आजकल जितनी बीमारियां होती है, देखिए जितने मानसिक तरीके से हम लोग ग्रस्त है ना, कोई ना कोई शिकायत लेके, जो हमारे पास में नहीं है वो हमें चाहिए, जो है उसकी हमें कदर नहीं है, उसका हम धन्यवाद देते नहीं है। अरे हमारे जो पर हमारे जो ईश्वर है वो हमारे माता पिता है ना, हम उनके संतान है। आपने देखा क्या, कोई माता पिता अपने संतान को सब कुछ नहीं देता है? अरे वो तो सब कुछ दे देते हैं। हमको हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा ईश्वर ने हमें दिया है, उसका हमको आनंद ही नहीं है। जो नहीं है मेरे पास, जो दूसरे के तरफ है, वो हमें चाहिए। और क्या होता है, जब वो मिल जाता है कुछ दिनों तक आप खुश रहते हैं, उसके बाद फिर कोई चीज नहीं ढूंढते हैं। यानी हम लोग आ बैल मुझे वार वाला, हम लोग को दुखी रहने की आदत पड़ गई है ना। पर जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं वो कभी दुखी नहीं होंगे, वो संतुष्ट होंगे, है ना। संतोष धनुत्तम सुख लाभ, पतंजलि योग सूत्र में क्लियर वर्णन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है वो सबसे सुखी इंसान है। मेरा तात्पर्य बोलने का ये नहीं है कि आप प्रयत्न न करें, प्रयत्न आप करते रहिए, पर जो ईश्वर आपको प्रसाद करके फल देता है उसमें आपको समाधान होना चाहिए, और जिसको वो समाधान है वो हरदम खुश रहेगा। ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये मेलेटोनिन सीक्रेट्स कब होता है? सनसेट के बाद में, जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है। क्योंकि ये जब लाइट रहता है, हमारे आंखों के सामने लाइट रहता है, तो इसका सीक्रेशन नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दोपहर में सोने में हमको इतनी तरोताजा महसूस नहीं होता है, पर जब रात को सोते हैं, अब वो भी बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों के लिए कौन सा समय उपयुक्त है ध्यान के लिए, हमने कौन से समय सोना चाहिए वगैरह, सबका वर्णन है। अब देखिए मेडिटेशन का समय ऋषि मुनियों के लिए, ये जो स्पिरिचुअलिटी में जिनको मेलेटोनिन वगैरह, जिनको अमृत वगैरह का चखना है, उनके लिए है। सर्वसाधारण अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाते हैं तो आपको मैं धन्य मानूंगा। ठीक है, हमारे लिए तो उतना ही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे और कम से कम 2-3 घंटा हमारा ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, प्रार्थना हो गई, ये सब करेंगे। ठीक है, वही हमारा समय होता है और वही सबसे उपयुक्त है समय भी है। ठीक है, और ये उसको बोलते हैं शिव का, शिव भगवान का वो टाइम होता है। और इसमें बहुत सारी हमें रहस्यमय प्रॉपर्टीज हमें प्राप्त होती है इसमें से, है ना। और हम 20 साल और यंग दिखने लगते हैं इससे। आप अगर ये सब करते हैं मेडिटेशन वगैरह, तो आप हर वक्त, भले आप शरीर से थोड़े इसमें रिंकल्स वगैरह आ जाए, पर आप मन से हरदम, जैसे अलका बहन है, आप देखेंगे हरदम वो 20 साल की उम्र की ही हरदम लगती है, एकदम तरोताजा प्रसन्न, जहां जाएगी वहां सबके। हमारे आनंद भाई जी भी आप देखिए, मैं कितने सालों से देखता आ रहा हूँ, बस वैसे का वैसी उनके इसमें तेज है।
है ना? तो ये सब जब हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो ये अपने आप आने लगता है ना? और ये हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक शक्ति भी इससे कई गुना हमारी बढ़ जाती है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है, तो आप ये सब कीजिए ना, आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी, ठीक है? और पर जब हम मटेरियलिस्टिक सोचते हैं बातें, है ना? हमारा घर, हमारी कार, हमारी नौकरी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, तो ये फिर जो हार्मोन है ना, इसका रिसाव बंद हो जाता है। तो जब आध्यात्मिकता में जब आप ध्यान करेंगे, तो बाकी हम मटेरियलिस्टिक के बारे में सोचेंगे नहीं, हमारे घर के बारे में, फैमिली के बारे में, सिर्फ हम अपने आत्मा के बारे में ही, हमारे मन के बारे में ही सोचेंगे, है ना? जब हम सोचेंगे तो मेलाटोनिन रिसाव होगा और हमें ब्लिसफुल हैप्पीनेस मिलेगा और हम बिल्कुल बच्चों के समान एकदम प्रसन्न रहेंगे, एकदम मन के कितने सच्चे होते हैं, बोलते हैं ना मन बच्चे मन के सच्चे, वैसे आप बिल्कुल सच्चे बने रहेंगे। और ये इसलिए हमारे कहीं-कहीं कुछ किताबों में वर्णन है इसका कि 9 से 12, ये एक्चुअली 12 मैंने उसमें उसमें था इसलिए मैंने लिखा है, पर एक्चुअली 12 नहीं है, वो 9 से 10 के बीच में हम लोग ने सो जाना चाहिए। ये 9 से 12 वो उनके लिए है जो ऋषि-मुनि हैं, जो रात में 12 से 3 उसका अभ्यास करते हैं। तो उनके लिए 12 इसलिए लिखा गया है कि वो 11:30 बजे से ही अपना अभ्यास चालू कर देते हैं और फिर 2-3 घंटा का अभ्यास करते हैं, तब उन्हें उन्हें वो आध्यात्मिक शक्तियों उसको प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे 12 का वर्णन है, पर आप कृपया करके कभी रेफर मत लेना कि हमने बताया 9 से 12 इसलिए 12 बजे तक सो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए नहीं है, वो ऋषि-मुनि के लिए जो रात को मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। मैंने उसके लिए अच्छा हो गया क्लियर कर दिया वो। तो वो समय पे मेलाटोनिन हार्मोन बहुत सी आप देखते हैं ना गहरी नींद में हम 12 से 3 एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसका मतलब मेलाटोनिन का रिसाव काफ़ी ज़्यादा उस समय होता है। और अगर उसके बाद में आप सोते हैं 12 बजे के बाद में, तो आपका साउंड स्लीप मिलेगी ही नहीं और आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको विश्राम मिला है ना? और आपके दिमाग को विश्राम मिला है। तो अब ये चीज़ कैसे हटाई जाए, कैसे कम किया जाए दिमाग को आराम मिलने के लिए, साउंड स्लीप लाने के लिए, तो कुछ कुछ आसनों का वर्णन है, वो आगे मैं चित्र के द्वारा आपको समझाऊँगा, ठीक है ना? हमको सबसे पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन ये मेंटेन करना है। आप देखिए कोई भी चीज़ का फैक्ट्री का उदाहरण लीजिए, बराबर 7 बोले तो 7 बजे वहाँ पे आपको पंच करना ही पड़ता है। देखिए जहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे काम का आउटपुट रहेगा, वहाँ प्रोडक्टिविटी रहेगी, वहाँ काम अच्छा होगा। वैसे ही हमारा जो है ना सुबह उठने का समय पूरा निश्चित होना चाहिए। खाना खाने का समय सुबह रात का बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, रात का नहीं, शाम का, रात का नहीं, ठीक है? सोने का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। आप वो करिए तो देखिए आप में एकदम से परिवर्तन आ जाएगा। आप 2-3 महीने करके देखिए, देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आप में नई शक्तियों का संचार हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बोलते हैं जल्दी सोने जाओ, जल्दी सुबह उठो और मेडिटेशन करो और वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़रूरी है इसमें। नॉन वेजिटेरियन आपको वो ये सब प्रॉपर्टीज़ देगा ही नहीं, ठीक है? तो ध्यान रखें और वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं तो सात्विक अन्न होना चाहिए और उसको ईश्वर को अर्पण प्रसाद के फॉर्म में ही खाने का, ईश्वर को अर्पण करके ही खाना चाहिए। तभी उसके ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जितने जो आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, तो ही मेलाटोनिन का उसमें रिसाव का फ़ायदा होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेलाटोनिन है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने शरीर को। देखिए, शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी। ये तीनों शुद्ध करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। और ये आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं साल में 1 बार वहाँ इलाहाबाद चले जाऊँ या वाराणसी चले जाऊँ या कुंभ में मेला जाऊँ तो मैं शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। आपको रोज़ शुद्ध करना है। रोज़ मल त्याग करते हैं ना? तो वैसे ही बुरे विचार जितने मन में भर गए हैं उस दिन के, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठ के आपको ये सब मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन और ये अपने आप आपके बुरे विचार पूरी तरह से धुल जाते हैं, आपका शरीर स्वच्छ हो जाता है, ठीक है? और
और अच्छे तरह से अगर स्वच्छ करना है तो बीच में आपको फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है ये आध्यात्मिकता में। मेलेटोनिन का अगर आप चाहते हैं कि उसका हमारे शरीर में वर्षाव हो और हम बहुत एकदम हरदम ब्लिसफुल रहे, तो इसके लिए हमें उपवास करना जरूरी है। अब बिना फूड के आप उपवास करेंगे ना, तो उसका फायदा सिर्फ शरीर में को ही मिलेगा। पर आप बिना पानी के अगर साथ में करते हैं ना, तो आपका आत्मा, आपका मन भी उससे पवित्र होगा। ये याद रखिए। तो अपने शक्ति अनुसार करना है। अगर कोई बीमार है तो पहले डॉक्टर की सलाह लेके करना है। नहीं तो हमने सुना ऐसा ऐसा करना और पानी भी नहीं पिया तो फिर खाना भी नहीं खाया और हमको एसिडिटी के पहले से तकलीफ है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और हमारी जो आत्मिक शक्ति है ना, उसके सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती है, कि याद रखिए। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने अपने आत्मिक शक्ति के द्वारा सब कुछ हासिल कर लिया, ठीक है, बीमारी को भी दूर कर लिया, इतनी शक्ति है। और हमारा जो सुप्रीम पावर है यानी ईश्वर है, उसके साथ हमारे कांटेक्ट बढ़ जाते हैं। हम हरदम ब्लिसफुल रहते हैं, यानी सच्चिता आनंद में रहते हैं। और ये जो है हम लोग अगर सहस्त्रार चक्र का ध्यान करते हैं। अब देखिए ध्यान बहुत सारे प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान है। हम लोग ने देखा है, इसके पहले हम लोग ने सभी 6 चक्रों का ध्यान किया है ना, सबको याद है ना। ये जो 7वां ध्यान है, ये इसको एक्चुअली मेन ध्यान कहा गया है। ये हमारा राजाओं का राजा जिसे बोलते हैं ना, तो ये हमारा मेन ध्यान है और ये बाकी उसके सब ध्यान है। तो ये मेन ध्यान बहुत जरूरी है। और अगर ये मेन ध्यान आपका लग गया, बहुत डिफिकल्ट है, आप यहाँ ध्यान लगा के कोशिश कीजिए, बहुत कम समय पे जो आध्यात्मिक जो ध्यान करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हो जाएगा। पर जो नए लोग हैं जिनका मूलाधार चक्रीय भी विकसित नहीं हुआ या स्वादिष्टान नहीं हुआ, यहाँ करेंगे तो उनका ध्यान रहेगा ही नहीं, इधर उधर भागेगा, है ना। तो जब हमारा ध्यान यहाँ लगना चालू हो जाता है, कंटिन्यूस होते, तो इसका मतलब हम समाधि में चले जाते हैं, ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। देखिए कितना सिंपल है ये, है ना। और फिर हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाता है। और फिर हम लोग इतने समाधि में मग्न हो जाते हैं, इतने ध्यान में, गहरे ध्यान में मग्न हो जाते हैं कि आधा घंटा क्या, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसा आप लोग ने कहीं शिविर वगैरह में गया होगा, जैसे विपश्यना हो गई, ऐसे प्रेक्षा ध्यान के शिविर वगैरह देखा होगा कि वहां पे एकदम से ध्यान में चले जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है ना। और क्या होता है, ये हमारे फिर माइंड के कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं डिवाइन ड्रंकननेस, जैसे दिव्य नशा। जैसे दारू से जैसे नशा है तो उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है नशे में, तो ये दिव्य नशा है। इसमें फिर हम लोग पूरी तरह से दिव्य नशे में रहते हैं, कुछ समझता नहीं है। तो इसका ही वर्णन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय लग रहा है, पर मुझे लगता है कि सभी को आनंद आ रहा होगा। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हमारा जो सहस्त्रार चक्र है ना, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एक दिव्य नशा होता है, एक परम आनंद होता है। और ये जो जगह है ना यहाँ ध्यान, वो रहने लायक नहीं है, क्योंकि जब आप समाधि में जाएंगे तो मुझे बताइए आपकी कोई प्रोडक्टिविटी है क्या? ना आप कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, है ना। सिर्फ बैठे रहेंगे तो क्या फायदा होगा, मुझे बताओ, है ना। तो वही बताने के लिए कि यहाँ पे फिर ये ऐसा समय होता है कि फिर आपको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। आप शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। इसका बहुत बड़े एक उदाहरण दिया है रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनके बारे में बताया कि रामकृष्ण परमहंस ये देवी के भक्त थे, है ना। आप लोग ने सबको ये पता है। और वो बहुत बार हर सहस्त्र चक्र में ही रमे रहते थे, उनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी जब वो जाते थे तो उसके अंदर ध्यान में, देवी के ध्यान में, दुर्गा के ध्यान में, ठीक है, काली के ध्यान में। तो ऐसे समय तक, लंबे काल तक आप जीवित नहीं रह सकते हैं। और रामकृष्ण परमहंस को तो विवेकानंद जी जो उनके परम शिष्य थे उसको डेवलप करना था। तो रामकृष्ण जी के जो गुरु थे वो थे तोतापरी, है ना। तो उनको भी ये पता चला
कि हमारे जो रामकृष्ण परमहंस है वो इसमें चले जाते हैं अपना सहस्त्रार चक्र के ध्यान में, और उनको कुछ सुध-बुध नहीं रहता, पर उनको तो उनके जो गुरु थे, रामकृष्ण जी के गुरु थे तोतापरी, उनकी इच्छा थी कि ये समाज के लिए काम करे, ये अपना जो विवेकानंद जी है उनको एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनाए। तो बहुत सारी उनके ऊपर जवाबदारियां थी। तो तो हुआ क्या कि जब वो ये अभी रहने देते, इतना मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में हम चलते हैं। हाँ, तोतापरी। तो क्या किया, जब वो ऐसे चले जाते थे तो तोतापरी ने एक बार उनको वापस कॉन्शियस में लाने के लिए उन्होंने क्या कि एक कांच का टुकड़ा लिया बहुत शार्प, और उनके मस्तक पे ऐसा घुमा दिया, चीर दिया उसका मस्तक, और एकदम से फिर वो वापस कॉन्शियस में आ गए। नहीं तो वो उसमें ही रमे रहते थे। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण उनकी जीवनी में बताया गया था कि उनको कैसे उन्होंने लाया, यानी कितना यानी गहन ध्यान में मनुष्य चले जाता है शास्त्र का। उसका बताने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आदमी मनुष्य जो है परम आनंद में तैरता रहता है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है, पर ये कोई काम की नहीं है। ना आप वहां कुछ कर सकते हैं, ना कुछ प्रकट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो भला ये एक प्रकार का आध्यात्मिक नशा हो, डिवाइन नशा हो, पर क्या क्या फायदा क्या है उससे? आपको शरीर छोड़ना ही है फिर उसको। अगर आपको इस संसार में रह के कुछ कार्य करना है तो आपको वो वहां से निकलना बहुत जरूरी है। तो वैसी तोतापुरी ने उनको वहां से उनको निकाला। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बारे में, चक्र के बारे में। तो बहुत सारे इसके प्राइम फंक्शंस वगैरह जो है अपना इसके सहस्त्रार चक्र के बारे में बताया है कि विश्व चेतना, ज्ञान उदय, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडीय प्रेम हो जाता है ना। और ये साइंस प्रॉपर्टीज इसकी है कि डीएनए भी चेंज हो सकता है, इतना इसमें इसका महत्व है। मेटाबॉलिज्म, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इतना सारे ये कर सकता है। इसका लोकेशन आप लोग ने देखा होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, क्राउन होता है, हेड होता है, अपर स्पाइन और हेड होता है। पूरा का पूरा ये ऊपर भाग उसके कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी जगह कहाँ है। तो हमारे ये पूरा जो हमारी हथेली, उसका सेंटर, इसका कलर है वॉयलेट कलर है, कोई अलग अलग, कोई व्हाइट बोलते हैं, है ना। इसका आर्मोथेरेपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जास्मीन, है ना, उसके खुशबू, उसका तेल वापर सकते हैं। सेंस कौन सा है, तो इसका ये 5 सेंस तो अपन ने कब के क्रॉस कर लिया है ना। अब ये जो है ब्लिस, यानी परम आनंद जो है वो इसका वहां पे मनुष्य अगर पहुंच जाता है तो परम आनंदित रहता है उसका। और मेटल, इसका फ्रेग्रेंस कौन सी, खुशबू कौन सी है, तो कमल का फूल है। मेटल कौन सा है इसका, शुभ, तो हमारा सोना है। एलिमेंट कौन सा है, तो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा कॉस्मस, पूरा इसका एलिमेंट है। ठीक है, 5 एलिमेंट नहीं है, वो तो पहले हम लोग ने इसमें छोड़ दिया है, पीछे हो गए हैं सब। शेप इसका हाफ स्पेयर है। कौन सी म्यूजिक से ये डेवलप होता है, तो हमारे जो राग है, हमारे जो शास्त्रोक्त जो संगीत के जो राग है अलग अलग, है ना, वो उस पे उसका वर्णन दिया गया है। अब इसका हम देखते हैं कौन सा अंगूठी कौन सी पहनने से, तो यहाँ दिया गया है वो पत्थर का नाम वगैरह। इथरिक ऑयल, लोटस यानी कमल के फूल का जो इत्र है वो वापरेंगे तो सहस्त्र चक्र डेवलप होता है। प्लैनेट्स है, पूरा यूनिवर्स ही इसका प्लैनेट्स है। कौन सी राशि के लिए शुभ है, तो कुंभ है, और 12वां इसका घर है। वगैरह बताया। इसका मंत्र है कि दीर्घ ओम है। फिर हमारा सहस्त्र चक्र क्यों वीक रहता है ना, इसका फंक्शन क्यों डिस्टर्ब। आपने देखा होगा कि आजकल जितनी बीमारियां हो रही है ना, वो हमारे सहस्त्र चक्र के अच्छे तरह से फंक्शन न होने के कारण। इसका मतलब यह है कि हमारी इंडोक्राइन सिस्टम बराबर काम नहीं करती है, उसके कारण ये हो रहा है। तो क्यों शास्त्र चक्र क्यों डेवलप नहीं होते, उसके पीछे कारण बताया है कि हमारे आध्यात्मिकता का हमको मालूमात पूरी तरह से न होना। हम पूरी तरह से धरातल पे नहीं रहते हैं, इधर उधर ध्यान में भागते रहते हैं ख्यालों की दुनिया में।
इग्नोरेंस होता है, हमें अपना ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञानता रहती है, हमारे को कुछ लोगों के श्राप वगैरह मिले रहते हैं। श्राप यानी पहले के जमाने वाले नहीं, पर आपने किसी का मन दुखाया तो उसकी जो आपको एंटी ब्लेसिंग्स होती है वो उससे नुकसान हो सकता है। हम लोग सफरिंग यानी क्लेशों में रहते हैं, अटैचमेंट रहता है, लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है, और हमारी विवेकशीलता नहीं रहती है, उसके कारण हमारा डेवलप नहीं होता। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आप देखिए जितने भी हमारे मन से और ब्रेन से जो भी सीमित है ना, बीमारियां सब दिखाया है। देखिए न्यूरोसिस है, पार्किंसन से, इंसोमिनिया है, साइकोसिस है, माइग्रेन है, अल्जाइमर है ना, सिजोफ्रेनिया है। आप देखेंगे जितने भी मन से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, सब सब डिजीनेस है ना, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, कैंसर, हेडेक, ये सब बीमारियां आप लोग देख रहे होंगे, ये फिजिकल बीमारी है। अब इमोशनल बीमारी में आप देखेंगे कि डिप्रेशन है, एब्सेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, इम्बैलेंस हार्मोन्स है ना, डिस्ट्रक्टिव नेचर बन गया है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, क्या करना वो ही नहीं पता, एंथुसिज्म की कमी हो गई है, लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे अनेक प्रकार के हम रोग से ग्रस्त रहते हैं, है ना। अब कैसे बैलेंस करना चाहिए, तो उसके लिए देखिए हमने बंध का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं हर इसमें आपको बंध का महत्व बता रहा हूँ कि बंध से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो त्रिबंध महाबंध हमने लगाना ही चाहिए प्राणायाम करते समय, ठीक है। और फिर ओके, फिर ज्ञान मुद्रा, इसके लिए और भी मैं मुद्रा बताऊंगा। प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक्स जो है वो हमारी उसको बताऊं कौन कौन से, ओम का मेडिटेशन करेंगे, इसमें भजन कीर्तन डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बेनिफिशियल ये जो है जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज है, जैसे सेल्फलेस वर्क यानी लोगों की सेवा करना, इससे भी हमारा सहस्त्रार चक्र डेवलप होता है। अब जल्दी जल्दी आप ये आसन देख लीजिए, जितने भी सर हमारा झुका होना चाहिए, सर हमारा नीचे होना चाहिए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन उसमें जाए, है ना। तो आप जितने भी आसन देखेंगे सब उसी प्रकार के हैं। देखिए ये भी हमारे इसके लिए, ध्यान के लिए काफी मददगार, क्योंकि ये हमारा जो ये कौ पॉस्चर है, कौ हेड पोस्चर है ना, गौमुख ये आसन, वो भी हमारे ध्यान के लिए। पश्चिमोत्तासन भी बहुत जरूरी होता है हमारे चक्रों को डेवलप करने के लिए। फिर ये है हमारा हलासन, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हेड आपको नीचे देखिए, हाँ ये बैलेंस के लिए, और ये क्राउन चक्र के लिए काफी फेवरेट है हमारा ये ट्री पोज, है ना, वृक्षासन, हेड स्टैंड देखिए, है ना, शीर्षासन। फिर बाद में फिर ये देखिए, ये अलग प्रकार का बालासन है, रैबिट पोज, है ना, शवासन दी बेस्ट। फिर बाद में मकरासन, ये सब विश्राम के हैं, है ना। प्राणायाम कौन से करना चाहिए, तो ऑल्टरनेट अनुलोम विलोम वगैरह दी बेस्ट है। और ये अगर आप इससे कर लेते हैं बंद लगा के, तो उससे भी बेस्ट। ये जस्ट चित्र द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, खास करके लोटस मुद्रा बोलते हैं, जिससे हमारे सहस्त्रार चक्र डेवलप होता है। ये पान मुद्रा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए, हमारे सहस्त्रार चक्र के लिए, है ना। नमस्ते मुद्रा भी बहुत बहुत जबरदस्त है सहस्त्रार चक्र, इसका सबका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, ठीक है ना। और क्या क्या खान पान करना चाहिए, तो जो भी वो कलर से संबंधित है, वो हम जितना वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, है ना, ग्रेप, जामुनी कलर की भी आते हैं ना, अंगूर वगैरह, ऐसे चीजें खा सकते हैं। फिर फ्रेश एयर बहुत जरूरी है क्राउन चक्र को, तो इसलिए अपने हिंदुस्तान में तो फ्रेश एयर में ही सब लोग बोलते हैं, घर के अंदर नहीं करना चाहिए, बाहर। हमारा हिंदुस्तान का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, हमारी जो क्लाइमेट्स वगैरह। यहाँ तो आप 8 महीना, जहाँ मैं रहता हूँ 8 महीना आपको घर के अंदर कैद ही रहना पड़ता है। बाहर जाएंगे तो कार में जाओ, जहाँ जाओगे वहां सब एयर कंडीशन ही रहता है। प्यूरिफाइड वाटर बहुत जरूरी है, शुद्ध पानी, और वो भी पानी ईश्वर को अर्पण करके उसको मंत्रों द्वारा शुद्ध करना चाहिए। ओम का उच्चारण करो और पानी पियो, ठीक है। सनलाइट में बैठना बहुत जरूरी है। फास्टिंग का बहुत महत्व है इसमें, ठीक है। बॉडी और माइंड पूरी तरह से
इससे ही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मेडिटेशन दी बेस्ट है, योग, मेडिटेशन, अष्टांग योग सब करना ही है उसके अंदर। और इसमें मेडिटेशन जो हर्ब्स वगैरह है वो भी चक्र के लिए बहुत है, जैसे कुछ सुगंधित वनस्पति होती है, सुगंधित फूल होते हैं, ये नाम है जो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। फिर गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ओनियन हो गया, इलायची हो गया, फिर कोकोनट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब भी हमारी इनर जो पावर्स है उसको बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा सा आप देखे होंगे पाश्चात्य देशों का, थोड़ी सी यहाँ पे जो रिसर्च हुए तो कुछ नाम मैंने यहाँ के रिसर्च के हिसाब से डाला है उसको। और जो हमारे क्राउन चक्र, जो हमारे चक्र को खोलते हैं वो है फास्टिंग, है ना, नो फूड नो वाटर, है ना। अल्कलाइन फूड ही खाना चाहिए ना, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ये खाना चाहिए। हाई क्रोमियम फूड्स है ना, ब्रोकली जो है, पोटैटोस है ना, आलू है, गार्लिक है। हमारी जो ब्रेथ होना चाहिए, लंबी गहरी सांस होना चाहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ना चाहिए। क्या होता है जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो श्वास की गति वो बढ़ जाती है ना, आपकी जो ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाती है, जो कि बहुत गलत है ना। तो हमारी अगर बिना स्ट्रेस के रहेंगे ना हरदम, और प्राणायाम करेंगे, आप अष्टांग योग का पालन करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, गारंटी है। और लव और ब्लेसिंग्स, लोगों से प्यार करते रहो, सब सब मनुष्य अपने भाई बहन है, ठीक है। वो सोचते हुए इंसान, हम लोग सब ईश्वर की संतान है और सबसे प्यार करना है, सबको आशीर्वाद देना है ना। बस मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोग आखिरी बस यहाँ पे एक बार ओम का एक बार 1 या 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। देखिए, ओम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप साइलेंट बैठे रह सकते हैं, सिर्फ हमारे श्वासों की ओर ध्यान देंगे तो भी हमारा सहस्त्रार चक्र होगा। अब यहाँ पे हमें क्या अनुभव करना है कि मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। और मेरे शरीर का जो ऊपर जामुनी रंग के जो कमल है ना, पुष्प है, वो खिला हुआ है। और उस पर से भगवान के ऊपर से जो जामुनी और सफेद कलर की जो रोशनी आ रही है, वो हमारी जो सर है, यानी जो सहस्त्रार चक्र है, वहां पे गिर रही है। वैसा आपको उसमें सोचना है और लंबा ओम करना है। आप लोग सब लोग थोड़ा सा आ जाइए ध्यानात्मक आसन में, बैठ जाइए, पीठ सीधी करिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, ठीक है। और फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 1-2 मिनट तक, ठीक है। सब लोग तैयार है? चलिए करिए, आंखें बंद करके ओ वाइब्रेशन फील करना है हमारे ब्रेन में, पूरे बॉडी में। ओ ओ ओ ओ ओ
इसको हम 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, पर समय की सीमा है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को रगड़िए, उसमें योगिक एनर्जी निर्माण कीजिए, उष्णता निर्माण कीजिए और दोनों उष्ण हथेलियां अपने आंखों और मस्तिष्क पे रखिए और इमेजिन कीजिए ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं आज जो हमने अर्जित करी है, वो हमारे मन में, हमारी शरीर, हमारी आत्मा में उसका रिसाव हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा ऊर्जा से भरपूर हो गई है। हम परम आनंद अनुभव कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी परम आनंद में रहें और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मन लगा के इतना सुना और मैं सोचता हूं कि काफी इसमें इंफॉर्मेटिव काफी था और ये मेरा इंफॉर्मेशन देने का एक ही उद्देश्य था कि आप योग से जुड़े, आप आनंद भाई जी, अलका बहन से जुड़े, ठीक है, और रोज नियमित अभ्यास करें। भले उसका उद्देश्य मैंने चक्र के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाई हो, पर मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप सब योग से जुड़े, ठीक है। और योग से धीरे धीरे आप जुड़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आपके सिर्फ शरीर में नहीं, आपके मन में, आपके इसमें सभी में वो आ जाएगा, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सहस्रार चक्र के बारे में हमें बताया। निश्चित ही सभी के मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा जरूर है। समय तो काफी हो चुका है, लेकिन हम 2 मिनट का समय आपसे और लेना चाहेंगे। मेरी जिज्ञासा है, जैसे हम कुछ कहना है कुलदीप जी आपको? ओम जी बहुत ही अच्छा लगा इनका एक्सप्रेशन। मैंने भी बोला था चक्कर की इनकी क्लास ज्वाइन की थी और अभी मैंने फिर से ज्वाइन की है। और जितना ये एक्सप्लेन करते हैं, जितना ये बताते हैं, जितना इनको ज्ञान है, उतना बहुत ही कम देखने को मिलता है कोई इतने दिन से बता पाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उत्तम। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ सभी बोलिए। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। भरत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी